भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अरे भाई अच्छी बात है, लेकिन आतंकवाद का मजहब जब सामने आता है, जब उसकी नमाज में लाखों लोग की भीड़ जमा होती है, वो सब टोपी वाले होते हैं। क्यों होते हैं? ऐसे ऐसे मुल्लाओं की वजह से रूबिका जी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों के दिल में। क्या जोक मारा भाई। बम बांधकर अगर आप हट जाओ तो इसे जो है शहादत का दर्जा दिया गया इस्लाम में। हमने माना कि जब तक कोर्ट में वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता, जब तक मुल्जिम है, उसको आतंकवादी घोषित मीडिया ना करे। ओके। लेकिन मुसलमान भी तो उसको बरी घोषित ना करें, कोर्ट का इंतजार करें। दोस्तों, आज की इस तीखी डिबेट में रूबिका लियाकत और इस्माइल नदवी के सामने एक कट्टरपंथी मौलाना अपने पुराने रटे रटाए जुमले दोहराते हुए नजर आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही सनातन और आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल उठे, इस्माइल नदवी ने तथ्यों और तर्कों से ऐसी क्लास लगाई कि मौलाना के पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं बचा। जो लोग हमेशा आतंकवाद को कवर फाड़ देने की कोशिश करते हैं, आज लाइव डिबेट में पूरी तरह बेनकाब हो गए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, आप सुनिए में देना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर देश के अंदर से कट्टरता खत्म कब होगी और कैसे होगी। इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि जब तक इस पर धार्मिक लोग काम नहीं करेंगे, तब तक देश के अंदर से कट्टरता खत्म होनी इम्पॉसिबल। उदाहरण के तौर पर, जब तक यहाँ का मुसलमान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते को छोड़कर, उनके नक्शे कदम को छोड़कर यहाँ के तथाकथित मुल्लाओं के इस्लाम को अपनाता रहेगा, जब तक यहाँ के हिंदू को यहाँ का मुसलमान काफिर मानता रहेगा और ये मानता रहेगा कि इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए बनाया गया है, हिंदू को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तब तक देश के अंदर से कट्टरता खत्म नहीं हो सकती। बहुत से लोग लिबादा ओढ़कर इस्लाम का, सूरतें बना के इस्लाम को बदनाम करते हैं। 1450 साल पहले नबी आखिरी ज़माना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने पैगाम दिया मोहब्बत का। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज 1450 साल से मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों के दिल में अमल करते हैं। जो अमल नहीं करते वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। यह इस्लाम की तालीम। क्या जोक मारा भाई। और इस्लाम के अंदर किसी भी, आप बता दीजिए, 1450 साल के अंदर किसी मौलाना ने, किसी काजी ने, किसी मुफ्ती ने इस गैर मुस्लिमों के बारे में कोई फतवा दिया हो पूरी दुनिया में? उसका एक उदाहरण दे दीजिए आप। तो रुको जरा, सबर करो। अभी दिल्ली में पढ़ा लिखा डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब ये कह रहा है कि मार्टरडम कहलाता है अगर आप फट जाओ, बम बांधकर अगर आप फट जाओ तो इसे जो है शहादत का दर्जा दिया गया इस्लाम में। आप रेशे की बात नहीं कीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूं, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूं। मैं बस हवा निकल गई। अलीमुद्दीन साहब कारी साहब बोलेंगे। हाँ, कारी साहब। देखिए, आज की डिबेट का मकसद सबको पता है, ये सबको पता है कि चैलेंज क्या है। चैलेंज है कट्टरवाद। अब हल इसका हम लोगों को निकालना, इसका हल क्या है? देखिए, कोई भी हिंदू अगर उसको इस्लाम को पढ़ना होगा, आज लोगों के पास अखबारात भी पढ़ने का टाइम नहीं है, ना तो वो हमारी कुरान पढ़ेगा, ना वो हमारी अहादीस पढ़ेगा, ना वो हमारे इस्लाम को पढ़ेगा। वो देखेगा कारी अबरार जमाल को, मुमताज आलम रिजवी को, गुलाम सरवर साहब को। अगर कारी अबरार जमाल किसी का गला काट रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब किसी को धोखा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी नजर में इस्लाम धोखे वाला मजहब होगा। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज जो इस्लाम पर सवाल उठ रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद लोग, वो मुसलमान हैं जिन्होंने कन्हैया लाल की गर्दन कलम की, जिन्होंने नूपुर शर्मा की गर्दन कलम करने की कोशिश की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो हैं, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। हाँ, सही बात है। फिर भी वो उनके सबसे माफ अजीज किया। थे। ये बात, वो मुसलमान नहीं थे। अब आप देख लीजिए, अबू तालिब जो थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, जिनकी बात मानते थे, जिनके कदमों में वो रहते थे, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा था। क्या बेबुनियाद बात है? क्या बेबुनियाद बात है? रूबिका जी, ऐसे ही लोगों को डिफेंड किया, ऐसे लोगों ने डिफेंड किया बाकायदा, परवरिश की, और ये कि वो इस्लाम नहीं लाए। अरे जो इस्लाम है वो लाए क्या? देखा, अरे बाकी सब ला इलाहा पढ़ रहे थे, लेकिन अबू तालिब ने नहीं पढ़ा। अरे वाह भाई, मेरी बात देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, एक बड़ी समस्या आतंकवाद निकल कर आई है। अब मुसलमान ये कहता है कि साहब मीडिया बगैर कोर्ट के
फैसले से पहले ही हर मुसलमान को मतलब जो पकड़ा जाता है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया मीडिया जाता है। ट्रायल। अब ठीक है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मुसलमान ये क्यों घोषित कर देता है कि आतंकवादी नहीं है? बहुत खूब। क्यों करता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। Good point, sir. एक मिनट, Very good हमने माना कि जब तक कोर्ट में वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता, जब तक मुलजिम है, उसको आतंकवादी घोषित मीडिया ना करे। Okay. लेकिन मुसलमान भी तो उसको बरी घोषित ना करे, किसने कहा? कोर्ट का इंतजार करे। अरे भाई किसने कहा? और सुने, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक मिनट, सब लोग कहते हैं, पढ़ लो। अरे भाई सुनो, कितना पढ़े हो कुरान? क्या जानते हो कुरान के बारे में? बकवास कर रहे हो फालतू की। अरे आप क्या बात कर रहे हो कुरान के बारे में? फालतू की बकवास कर रहे हो। ऐसे मुल्लाओं की वजह से रूबिका जी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अरे भाई अच्छी बात है, लेकिन आतंकवाद का मजहब जब सामने आता है, जब उसकी नमाज में लाखों लोग की भीड़ जमा होती है, वो सब टोपी वाले होते हैं। बताइए। क्यों होते हैं? अब रुकिए कारी साहब, भाई रुक जाइए। हम लोग ये भाई रुकिए कारी साहब, भाई रुकिए। एक मिनट भाई रुकिए कारी, अलीमुद्दीन साहब, कारी साहब रुकिए। सिर्फ 20 सेकंड और। जब हम लोग फलस्तीन में मर रहे लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं करते? नहीं किया। मजा आया। और मैं ये जो मजा है, दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वायरल डिबेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।